अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और ये रमज़ान शुरू होने के पहले की एक दिन पहले की क्लिप है। और यहाँ पर जो है हमने घर शिफ्ट किया तो हमारी बहन ने बहुत ज़्यादा हेल्प की और अब वो बना रही हैं डिनर। चलो खोल। मिनी मोगरा है कि इधर इधर है? इधर है। चलो उधर चलो, फिर मिनी मोगरा उधर है। देखो मिनी मोगरा पढ़ो चावल पे। वो नहीं है, अरे ये नहीं है। बिरयानी बासमती मिनी मोगरा। ये तो छोटा है, बुला लें। वो मिनी मोगरा जो हम ले जाते हैं, इन लोगों को पता है। मिनी मोगरा वो अलग जो 10। तो राइस मेरे ख़त्म हो गए थे। बहन मेरी चिकन बना रही थी तो हमने कहा तुम जब तक बनाओ हम फटाफट से चावल लेकर आते हैं। तो बस माशाल्लाह चावल मिल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये है मेरे मैके का कमाल, यानी कि जो जियो ग्रोसरी माल है वो करीब है। बस ले लिया, दानिश ने पीठ पर लाद लिया, लेकर आ रहे। और यहाँ पर जो है हमारी बहन ने इतना ज़बरदस्त सा जो है चिकन का सालन बनाया हुआ है, बना रही हैं। और इतनी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि बस इसको देखते ही जो है बस खाने का दिल करने लगा, भूख लग गई है। और सभी हैं, मेरे बहनोई हैं, बहन हैं, भांजा भांजी भतीजे सब यहाँ पर इकट्ठा हैं माशाल्लाह से। और खाना बन गया था, रात के बज रहे हैं 9। और यहाँ पर ये देखिए पुलाव बना है, इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू। ये चावल जो मिनी मोगरा होता है वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो बस डिनर लग गया है और सभी एक साथ जो है दस्तरखान पर बैठ कर के खाना खाएंगे। और बहुत ज़माने के बाद जो है सब एक साथ बैठे खाने के लिए, वरना बहनों की शादी हो जाती है ना तो कोई ईर घाट कोई बीर घाट, तो बहुत मुश्किल से मतलब ऐसे ऐसे लम्हों में, हालात में, माहौल में मुलाकात होती है, इकट्ठा होते हैं सब। वरना सभी अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा बिज़ी होते हैं। ये जो भाई बहन होते हैं ना, शादी के बाद इनके अपने अपने जो है घर हो जाते हैं और अपनी अपनी ज़िम्मेदारी। तो जब कुछ ऐसा होता है ना तो फिर तभी हम सब इकट्ठा होते हैं। तो ये घर शिफ्टिंग के चक्कर में जो है हम सब बैठे और इतनी मस्ती कर रहे हैं। बहू की बर्थडे भी थी, फिर हमने सबको रोक भी लिया। सब थक भी गए थे घर शिफ्ट करते करते, सामान लगाते लगाते। तो यहाँ पर सब ने मिल करके एक साथ डिनर किया। अभी हो रहा है सुबह का वक्त और आप सबको गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं दूध लेने के लिए, क्योंकि जब आप एक घर छोड़ते हो ना तो फिर आप एक किराना स्टोर छोड़ते हो, एक दूध वाले भैया को छोड़ते हो। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं सब उथल पुथल हो जाती हैं, फिर से नए सिरे से आपको चीज़ें बसानी होती हैं, सेट करनी होती हैं। तो यहाँ पर हमने दूध, ब्रेड, मक्खन सारी चीज़ें ले ली हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भाई हमारे हमारे जो है मेहमान नहीं कहेंगे, मेरे अपने रुके हुए हैं और उन्हें वक्त पे चाय नाश्ता कराना बहुत फ़र्ज़ है। सारा पसारा ऐसे ही फैला हुआ है और बहुत जल्दी हम चाह रहे हैं वाइंड अप कर दें सारे ब्लॉग्स जो पुराने, यानी ताकि हम आपको रमज़ान के जो है ब्लॉग्स दे सकें। और यहाँ पर जो है देखिए हमारे बहन बहनोई कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमारे भांजा भांजी सब लगे हुए थे, तो हमारे बहनोई साहब जो है सब जगह कर्टन्स लगा रहे हैं, कील लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो है ये देखिए, ये वाला जो बैग है ना, इसमें मेरी बहू की ढेर सारी ज्वेलरी रखी है ये जो है अली बाबा का ख़जाना है। हम औरतों का सामान खरीदते खरीदते कब जो है पूरा एक बड़ा सा बैग फुल हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इसमें सारी चीज़ें थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई ना, जब आप घर चेंज करते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें टूट जाती हैं। जो मेरा ड्रेसिंग टेबल था उसका आईना टूट गया, मुझे बहुत अफसोस हुआ। और इससे पहले जब शिफ्ट किया था तो मेरी दोनों अलमीरा का जो है मिरर जो है वो भी टूट गया था। तो बहुत दिल दुखता है इस तरह से। और ये देखिए ये बाहर का व्यू है। तो यहाँ पर जो सुबह सुबह कूड़े वाले भैया आ गए थे, तो अब देखिए इस तरह से जो है गाड़ी आएगी और गाना बजेगा, गाड़ी वाला आया कूड़ा कूड़ा, पता नहीं कैसे इस करके कुछ सॉन्ग है, हम आपको सुनाएंगे ज़रूर बहुत अच्छा लगता है वो सॉन्ग बजते हुए जाता है। लोग हरे वाले खाने में गीला कचरा डालते हैं और नीले वाले में सूखा कचरा डालते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई है। और यहाँ पर देखिए हमारे बहनोई साहब जो है कर्टन्स लगा रहे हैं अच्छा, जिस घर में हम पहले थे ना तो वहाँ पर जो है मतलब बड़े दरवाजे बड़े थे, तो इस वजह से बड़े पर्दे लगे थे। ये मेरे पास रखे हुए थे, मुझे कुछ ख़रीदना नहीं पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो रखा हुआ सामान था ना, जो अम्मी के घर पे मेरे कमरे में रखा था, तो कुछ भी लेना नहीं पड़ा। सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह जो है मिल गई थी और सेट हो गई थी।
तो यहाँ पर ना सब काम करते करते थक गए थे और सबकी हालत जो है पस्त हो गई थी। तो हमने कहा चलो सबके लिए एक ज़बरदस्त सा फ्रूट चाट बनाते हैं। तो यहाँ पर फ्रूट चाट हमने जो है बनाया है और अब सबको निकालने जाना। मैंने महक से कहा कौन ही इतनी सारी कटोरियाँ और स्पून्स धुलेंगे, तुम जाओ जा कर के डिस्पोजल वाले बर्तन रखे हैं वो ले आओ। तो कभी कभी ये ना बहुत ही काम आ जाते हैं। तो यहाँ पर सब लोग अब फ्रूट चाट खाएंगे और इसी जो है साथ में काम करके और सब हंसी मजाक करते हुए कब सारे काम हमारे निपट गए, हम लोगों को पता ही नहीं चला। मेरी तो कोशिश थी कि हम आपको ब्लॉग्स दे दें, लेकिन वाईफाई का भी मसला था क्योंकि घर शिफ्ट किया तो अभी वाईफाई हमारा जो है कनेक्ट नहीं हुआ है। दूसरा ये कि इतना ज़्यादा मतलब बिज़ी थे हम कि हम आपके साथ ये ब्लॉग्स पहले ही रमज़ान से पहले ही शेयर कर देने चाहिए थे, लेकिन अब रमज़ान के बाद जो है आपको मिल रहे हैं, क्या कर सकते हैं। और इसे डिलीट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ये घर की शिफ्टिंग ब्लॉग्स ये सब मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी एक याद की शक्ल में जो है मेरे ब्लॉग्स में हमेशा जो है मैं मिलेगा। पानी चुआ, पानी खत्म हो चले। ये तो मेरे हाथ गुनगुनाने लग रहा है, मेरा खुद ही मेरे उलझन होने लगती है। अब मरियम करेगी। चलो करो, उधर आ जाओ ना, उल्टा पड़ रहा है। तो ज़िया की ना कमर में दर्द पहले ही से रहती है, लेकिन जब इतने सारे काम पड़ गए तो इस वजह से ज़िया की कमर पे दर्द होने लगा। तो वो अपनी अपनी बहनों से और अपनी खाला से जो है दुलार उठवाने लगे। और यहाँ पर जो है सारे काम थोड़े बहुत निपट गए जब, तो हम निकल आए थे क्योंकि हमें जाना था बैंक। तो अकेले जाने का दिल नहीं था, हमने नवाज़ से कहा कि तुम चलो हमारे साथ। तो नवाज़ हमारे साथ रेडी हो गए, फटाफट हम बैंक का काम निपटा कर घर आ गए। और यहाँ पर जो है ये बने थे आलू के कबाब, अरहर की दाल, चावल, सारी चीज़ें, सैलेड है। तो हमारी जो बहनोई थी ना, जब हम आए तो वो लोग जो है चले गए थे। दिन का खाना भी उन लोगों ने नहीं खाया, बस नाश्ता बन गया था, आलू के पराठे बने थे, सबने खा लिया था। और उन लोगों को भी जो है दूसरा काम था, तो इसलिए वो लोग जल्दी निकल गए, सब चले गए। तो घर में सन्नाटा हो गया। महक बहराला भी रुकी हुई थी। तो ये खाना जो है हमारी महक ने बनाया था, और महक ने क्या ही दाल बनाई थी। महक के हाथ में ना, महक को जो है वेजिटेरियन खाने, मतलब वो नॉनवेज नहीं खाती है। तो जो लोग जो खाना खाते हैं ना, वो खाने का शौक़ होता है ना, तो फिर वो खाना भी उसी हिसाब से जो है अपने अपने मन से जब बनाते हैं ना खाना, तो खाना बहुत 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 अच्छा बनता है। और ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत दिनों से दाल चावल नहीं खाए घर शिफ्टिंग के चक्कर में, और सच में नहीं खाया था। काफ़ी दिन के बाद बनी थी, हम लोगों ने खूब दिल भर के पेट भर के खाना खाया। चलो, फिर अम्मी की कॉल आई कि ये शाम को जब असर की नमाज़ पढ़ लेंगे तो हमें ले करके मार्केट चलो, क्योंकि रमज़ान जो है स्टार्ट है कल से, अभी शाम में चांद रात हो जाएगी, तो हमें ले चल के रमज़ान से रिलेटेड जो अफ्तारी का सहरी का सामान है वो दिला दो। तो बस अम्मी को ले करके हम मार्केट आ गए हैं। और आप देखिए हम कितना बिज़ी हैं, इतना बिज़ी हैं कि हम बिल्कुल भी इन्हीं सब चक्करों में लगे हुए थे। इस वजह से हमें एडिटिंग करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और आज भी हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। अभी हमें जाना है ज़िया के लिए कुर्ता पजामे का कपड़ा लेना, क्योंकि फिर टेलर लोग जो है बदमाशी करते हैं, वो लोग लेते नहीं हैं, और अगर लेंगे तो इमरजेंसी में चार्जेस ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो पापा का कपड़ा, मम्मी का, ज़िया का, बहू का, सबका जो है सिलने के लिए डालना है। तो यहाँ पर जो है भैया से हमने कहा कि जल्दी जल्दी से आप दे दीजिए। अब मम्मी ने कोई लिस्ट बनाई नहीं थी, तो भैया हमसे कहने लगे आप कॉल कर देते तो हम सारा सामान पैक करके रखते, तो यहाँ पर जो है आपको इतनी दिक्कत ना होती। और यहाँ पर इतनी भीड़ थी, सभी लोग जो है रमज़ान से रिलेटेड जो है सामान ले रहे थे। बहरहाल सारा सामान पैक करा कर गल्ला मंडी से बाहर आ गए। और अब यहाँ पर जो है मम्मी को अदरक, हरी मिर्ची, धनिया, नींबू, ये सारी चीज़ें चाहिए थी। फटाफट सब्ज़ी सारा सामान लिया। काफ़ी सच में हम बिल्कुल थक के चूर हो गए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लॉग शुरू हुआ था, लेकिन मुलाकात हो रही थी, लेकिन सलाम दुआ नहीं हो रही थी आप लोगों से। और अभी जो है हो रहा है, कितना बज रहा है? 7 देखें, जी हाँ 7 बज चुके हैं। तो गए थे अम्मी को रमज़ान की ग्रॉसरी कराने के लिए, वो करा के हम आ गए हैं। यहाँ रख दें, फिर बात करें आप लोगों से। तो गए थे रमज़ान की ग्रॉसरी कराने के लिए, तो वो आ गए करके, फिर उसके बाद फटाफट से नमाज़ पढ़ी, लाइट गए, लाइट के बाद फिर हम जो है यहाँ आए।
यहाँ रह रहे हैं, यानी कि मैंने मकान शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो मकान हमने शिफ्ट कर दिया है और अम्मी के घर के पास आ गए। इससे मम्मी लोगों को भी आसानी होगी और हमको भी आसानी होगी। अल्लाह ताला जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अल्लाह ताला की हर रज़ा में जो है इंसान के लिए जो है आफियत होती है, इंसान के लिए आसानी होती है। तो मेरे लिए तो इतनी ज़्यादा आसानी हो गई है, इतनी ज़्यादा आसानी। हम लोग को तो कितना अच्छा लग रहा है रेशमा यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। सब हम लोगों के यहाँ कल बर्थडे हुआ, बहुत कुछ हुआ, इतना अच्छा लगा। और वो वाली क्लिप अभी हम आपके साथ आगे इसमें शेयर कर देंगे, आप देखिएगा। कल मेरी बहू की, कल नहीं आज मेरी बहू की बर्थडे है। आज कितनी तारीख, 16 मार्च ना, 17 मार्च, आज 17 मार्च है। मेरी बहू की आज सालगिरह है। आप सब ढेर सारी दुआएं दीजिएगा कि अल्लाह ताला इसे हमेशा खुश रखें, शाद रखें, आबाद रखें और सास के साथ रखें, देवर देवरानी के साथ रखें। तो ये सारी चीजें हम आपको दिखाते हैं क्या बन रहा है। तो यहाँ पर कांड हो गया। यहाँ बन रही है हरी वाली चटनी, बेसन की रोटी, इसमें आलू बॉयल हो गए, रस्ते वाली सब्जी बनेगी। अरे यार चुप बैठो, टमाटर नहीं डालोगी? अच्छा, तो ये जिया की चटनी है, थोड़ी कड़वी, हम लोग की थोड़ी कम कड़वी रहेगी। बेसन की रोटी के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। जब जिया को देना ना थोड़ा सा मक्खन भी डाल देना सर्व करते वक्त, तो चटनी में मक्खन डाल के खाओ ना, बहुत मजा आता है। तो ये देखिए किचन हमारा सब सेट हो चुका है। तो ये है मेरा किचन। बहुत जल्दी आपके साथ जो है होम टूर कराएंगे, ठीक है। शांत बैठो यार, जब हम बात करते तभी। और मेरा चेहरा देखिए कैसा हो रहा है, बहुत उतरा, क्योंकि शिफ्टिंग के चक्कर में इतनी हाय हुई है, इतनी हाय, क्योंकि मकान शिफ्ट करना, चीजों को फिर से लगाना, वो आसान काम नहीं होता है। लेकिन वही है ना, जिसका मैका साथ होता है ना, तो उसके लिए आसानी हो जाती है। मेरी बहन, मेरी भांजी, भतीजे, भांजे, ऐसा लगे तो मेरे अमित भैया रिक्शे वाले माशाल्लाह, और उसके बप्पा भी, यानी उसके फादर, सबने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि सैल्यूट है सबको। तो ऐसा है, देखिए, अगर आप जिंदगी में किसी के साथ अच्छा करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देते हैं। तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हमेशा सबके जो है, सबके साथ करने की कोशिश की कि जो हमसे बन सके, हम किसी के काम आ सके, तो हमने जो है हम सबके काम आए। और हम कोशिश करते हैं कि अगर मेरा कहीं कोई काम फंसता है ना, तो पहले हम खुद ही से हाथ पांव मारते हैं। जब नहीं बनता है तब हम किसी से कहते हैं कि हाँ आप ये मेरा काम करा दो। तो कल मेरा वाकई में वो वक्त था, कल और परसों का, कल का सॉरी, कि मेरा काम करा दो। मैंने सबसे कहा, एक सिर्फ कहने की देर थी, सारे खड़े हो गए, मेरे बहनोई वगैरह, पंखा लगाना, बोर्ड बनाना। यहाँ घर में जहाँ पर आए ना, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक का थोड़ा सा दिक्कत है ना, अभी वॉश बेसिन का भी दिक्कत है थोड़ा सा, वो सही करेंगे। लेकिन कल अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पंखे का काम, लाइट का जितना सब कुछ था, सब कर दिया। मेरा सब इन्वर्टर वगैरह सेट कर दिया, सारा काम हमारा कर दिया। सीटी के साथ प्लीज आप लोग भी। तो अच्छा लगा, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, इतने अच्छे से हो गया, इतने अच्छे से हो गया कि हम क्या बताएं आपको। किचन को स्किप करते हैं, कहाँ गया? यहाँ पर लाइट जलती है रेशमा? हाँ जल गई। ये देखिए पीछे एक रूम है, ठीक है। और जिया नहा के चले गए हैं बाहर की साइड। उनके दोस्त आए थे, क्योंकि भाई इनका ननिहाल है, तो जाहिर सी बात है इनके सारे दोस्त अहबाब इस कदर खुश हैं, इस कदर खुश हैं कि हम आपको क्या ही बताएं, बहुत खुश हैं। नहा के अभी चले गए हैं, आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। अरे भाई कहाँ गए? ये देखिए, ये हमारा मैका है, ये हमारे मोहल्ले की मैके की रौनक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलिए भी आप लोगों से मुलाकात होगी दस्तरखान पर, ठीक है। और इसीलिए ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, इसीलिए हम जो है बिजी थे। मेरा चेहरा आप देख रहे हैं कैसा हो गया, काम सामान पैक करना, लगाना, गाइस बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग। चलिए अभी दस्तरखान पे मुलाकात करेंगे।
तो आइए आप सब भी खाना खा लीजिए। ये मिस्सी रोटी बनाई है हमने जिसमें ढेर सारा देसी घी डाला है, लाल चटनी बनाई है और हरी चटनी भी बनाई है, और साथ में ये रसे वाले ज़बरदस्त से इतने मज़ेदार सी जो है सब्ज़ी बनी है ये आलू की कि हम क्या ही बताएं। इसकी रेसिपी हमने शेयर किया और मम्मी पापा का भी खाना हमने टिफ़िन में पैक करके भेज दिया है। और ये मज़ेदार सा खाना खा के सच में मज़ा आ गया, दिल को सुकून मिल गया। तो ये था मेरा ब्लॉग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। प्लीज़ न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मेरे न्यू चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।